हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप सब ये बताओ कि आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। ठीक है, इसके पहले वाला जो चैप्टर था एक्सपेंशन, किसी को कुछ डाउट उसमें? अगर किसी को कुछ डाउट रहे तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट रहे तो आप अपने डाउट को क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन समझते हैं क्या है, फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, आपने फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो पता ही होगा ना, तो सेम फैक्टराइजेशन यहाँ पर भी वही होता है कि मीन्स हमारे पास में अगर, ठीक है, कुछ क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे अगर हम नंबर की बात करते हैं ना, सपोज हमने मान लिया 24 मान लिया। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया 24। अब 24 को फैक्टर के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो? मीन्स 24 को फैक्टर मीन्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो मीन्स जो भी नंबर रहेगा उसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर और भी लिख सकते हैं। और लिखने का मतलब है 4 लिख दिया और 6 लिख दिया, और भी लिख सकते हैं, लिख दिए 8 लिख दिया और 3 लिख दिया। तो इस सब हम फॉर्म में इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो बताओ एक्स कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज इस तरह से हो गया एक्स वाई, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ पर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन फर्स्ट टाइप का रहेगा टेकिंग आउट कॉमन द फैक्टर। मीन्स जो कॉमन रहेगा उसको हमें उस जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसको हमें बाहर लेना है। ठीक है, मीन्स टेकिंग आउट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो देखो, ये जो 8 है ये भी 4 से क्या है? डिविजिबल है, और 12 भी 4 से डिविजिबल है। तो हम 4 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसके बाद में अगर आप बोलोगे सर 6 भी ले सकते हैं, बट 6 यहाँ पर 8 तो टेबल में नहीं आता ना। मीन्स जो 8 है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर हम 6 को नहीं ले सकते हैं। मीन्स जो मैक्सिमम दोनों में कॉमन हो उस टर्म को हम कॉमन कर सकते हैं। तो हमने 4 कॉमन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर ए बी यहाँ पर भी है और ए बी यहाँ पर भी है, तो हमने ए बी भी कॉमन कर लिया। फिर बचा कितना? तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन किया था, मतलब 4 कॉमन किया, तो 4 2 जा 8 ना, तो यहाँ पर 2 बचेगा। और ए कॉमन गया, ए यहाँ पर लिखा, और बी स्क्वायर है तो एक बी बचा है कि नहीं बचा है, तो यहाँ पर हमने बी लिख दिया। ठीक है, प्लस प्लस है बीच में, यहाँ पर 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, और ए एक ए बाहर गया, एक ही बचा है, तो यहाँ पर ए लिखा और बी तो बाहर हो गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इसमें देखो x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 टाइम्स है ना, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई को कॉमन कर लेंगे। तो हमने x प्लस वाई को कॉमन किया। ठीक है, अंदर क्या मिल गया? अंदर मिल गया 4 मिला है, और यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक x प्लस वाई तो बचा ही बचा है, x प्लस वाई, और माइनस यहाँ पर x प्लस वाई बाहर गया तो 3 बचा है, -3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x प्लस 4y -3। अब देखो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। यहाँ पर x a -5 है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 5 - a है। इसमें क्या है? a -5 है, यहाँ पर 5 - a है। अगर हम इसको
उल्टा मतलब ए पहले आ जाएगा और -5 बाद में होगा, तो फिर हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस कर देते हैं। हमने माइनस किया तो ये अंदर वाला सेम हो जाएगा, मीन्स a-5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देख सकते हो a-5 दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया और अंदर क्या बचा है, x यहाँ पर बचा, x बचा और यहाँ पर -y। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। मीन्स दोनों दो ब्रैकेट में होने चाहिए, या जितने भी नंबर होंगे उतने ब्रैकेट में होने चाहिए, और बीच में साइन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में जो हमारा टाइप सेकंड है वो ग्रुपिंग है, यहाँ पर टाइप 2 करोगे। ठीक है, टाइप 2 क्या है, ग्रुपिंग करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप कर लेते हैं, पहले और दूसरे को ग्रुप कर लेते हैं और फिर थर्ड एंड फोर्थ को ग्रुप कर लेते हैं, तो बताओ फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी कॉमन कर लिया, क्या बचा, यहाँ पर ए बचा है, यहाँ पर सी, तो ए और बीच में प्लस है तो हमने प्लस किया, प्लस सी, और प्लस करेंगे, बीच में प्लस है तो यहाँ पर देखो x को कॉमन किया, x दोनों में कॉमन है तो हमने x को कॉमन कर लिया, क्या बचा, a प्लस सी। ठीक है, अब देखो a प्लस सी अगेन कॉमन, नाउ a प्लस सी। ठीक है, एंड हियर b प्लस x, दिस इज आवर फैक्टराइजेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखोगे ए बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस ए और b हो जाएगा, माइनस ए बी हो गया, और यहाँ पर -1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा, और b से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b बन जा b मिलेगा और -1। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में आप देखो दोनों में ए बी यहाँ पर भी कॉमन है और ए बी यहाँ पर भी कॉमन है, तो हमने ए बी को कॉमन कर लिया। यहाँ पर ए तो बाहर जाएगा और यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर एक बी तो बाहर गया, तो अंदर एक क्या बचा है, बी बचेगा ना सिर्फ, और यहाँ से ए बी कॉमन गया तो -1 मिला। ठीक है, प्लस अब देखो b-1 यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है ना, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा, सेम दिख रहा है b-1 जैसा, तो यहाँ पर हम 1 कर लेंगे और यहाँ पर b-1। ओके, अब देखो b-1 कॉमन, तो b-1 एंड नाउ a b प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन है। ठीक है, चलो फिर अब इस एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पर हमें फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, तो हमें कॉमन फैक्टर को बाहर लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन है, 3, यहाँ पर 9 है, तो हम 3a को कॉमन कर लेते हैं। जब हमने 3a को कॉमन किया, यहाँ पर a स्क्वायर है तो एक a बचेगा। ठीक है, और -9, तो 3 × 9, तो माइनस किया 3, ए तो टेकिंग बाहर किया और यहाँ पर b बचा, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, हाँ अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो हमें फिर से यही टर्म मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3a को 3b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 3 × 9, 9ab मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस वाई दोनों में कॉमन है ना, तो हमने कॉमन कर लिया, मीन्स x प्लस वाई हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, एक चीज़ और देखो 2 भी कॉमन है ना, यहाँ पर 2 और 3 × 6, तो हमने 2x प्लस वाई को कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 तो बाहर गया, x प्लस वाई यहाँ पर एक पावर कॉमन किया है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा, मीन्स x प्लस वाई होल स्क्वायर -6 मिल जाएगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मीन्स 2x प्लस वाई, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर -6, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखो,
यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो मैक्सिमम दोनों में क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया। इसके बाद में देखो ये वाले टर्म को देखो, ये वाले टर्म को देखो, 2x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, तो हमने साथ में 2x माइनस 3y को भी कॉमन कर लिया। और फिर क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन किया था तो एक्स क्यूब है तो एक एक्स बचेगा, और ये 2x माइनस 3y को कॉमन किया, इसके बाजू में कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3y, यहाँ पर पावर 2 है तो एक बचेगा ना, तो वी कैन राइट दिस 2x, ठीक है। और बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लिखेंगे और माइनस 3y, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3y, ब्रैकेट को ओपन कर दें तो x माइनस 2x प्लस 3y, देखो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, मीन्स जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3y, अब बताओ x माइनस 2x कितना होगा, x माइनस 2x माइनस x मिलेगा, माइनस x तो माइनस x प्लस 3y, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3y, और 3y को पहले लिखो क्योंकि ये प्लस में है 3y, और बीच बाद में x कर दो माइनस में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसमें देखो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पर 2x माइनस 5y और 2x माइनस 5y कॉमन है। इसके बाद में यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 2 और 6, तो हम कॉमन कर लेते हैं। तो क्या कॉमन करना पड़ेगा, 2x माइनस 5y कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इतना टर्म तो कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचा यहाँ पर 3x प्लस 4y, तो वी कैन राइट दिस 3x प्लस 4y, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमने 2 कॉमन किया था और ये, तो यहाँ पर 3 बचेगा ना, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस 3 बचा, और ये वाला टर्म बचा x माइनस y, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x माइनस 5y, 3x प्लस 4y, अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 3 और माइनस y, तो क्या हो जाएगा प्लस 3y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस 3x है, प्लस माइनस 3x है, तो 3x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बचा है अब उसको लिख दो 2x माइनस 5y, और यहाँ पर मिल जाएगा 4y प्लस 3y, तो क्या मिल जाएगा 7y। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, मीन्स 1 टर्म है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, y को हमने साथ में लिखा, फिर उसके बाद में 2x माइनस 5y, तो ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी आप सॉल्व करके बताओगे इसमें क्या कॉमन करना पड़ेगा हमें। तो देखो यहाँ पर अगर हम e कॉमन कर लेते हैं फर्स्ट वाले में से, ठीक है। चलो फिर देखो फर्स्ट वाले में से e हमने कॉमन कर लिया, और यहाँ पर क्यूब है तो स्क्वायर मिलेगा ना, तो a स्क्वायर, a कॉमन किया तो 1 मिलेगा, ठीक है। और इसमें से अगर हम माइनस 3 दोनों में है, इन दोनों में से, तो माइनस 3 हमने कॉमन कर लिया, क्या मिलेगा यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस 1 मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, a स्क्वायर प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन कर लिया, क्या बचा a, यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर माइनस 3, तो a माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे 16, यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड से करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिखा, फिर माइनस, देखो दोनों में 4 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है ना, तो हमने माइनस 4 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर a बचेगा, माइनस कॉमन किया तो प्लस हो जाएगा b, मीन्स a प्लस b, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें 4 दोनों में कॉमन है, क्योंकि 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4, ठीक है। और a प्लस बी
also common in both, तो we can common this taking out 4a plus b कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा क्योंकि हमने 16 में से 4 को कॉमन किया, ठीक है। और a प्लस बी यहाँ पर पावर 2 है, तो एक तो कॉमन किया, एक बचेगा ना, मीन्स a प्लस बी। और यहाँ पर माइनस 4ab को हमने पूरे टर्म को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 4a प्लस बी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 4a प्लस 4b -1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखो, यहाँ पर देखो इसमें और इसमें a की पावर 3 यहाँ पर भी है, a की पावर 3 यहाँ पर भी है, तो हमने a की पावर 3 को कॉमन कर लिया। अब बताओ a की पावर 4 में से a की पावर 3 कॉमन जाएगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा ना, बीच में माइनस है तो हमने माइनस लिखा, और a क्यूब हमने कॉमन कर लिया तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब माइनस क्या कॉमन करेंगे, -4 दोनों में है तो -4 कॉमन कर लिया। जब -4 कॉमन करेंगे ना, यहाँ पर सिर्फ a मिलेगा, और ये प्लस में है तो यहाँ पर -4 2 ज़ा 8, तो -2 मिल जाएगा। इसके बाद में a-2 दोनों में कॉमन है, तो हमने a-2 को कॉमन कर लिया। फिर क्या बचा, a क्यूब -4 मीन्स a क्यूब -4। तो दिस इज आवर फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका फैक्टराइजेशन करने पर हमें कितना मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कुछ तो कॉमन अभी नहीं दिख रहा है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब कुछ कॉमन ना दिखे दोनों में, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद में हम इसको ग्रुपिंग बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ए बी को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर। फिर ए बी को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, ठीक है। फिर x को ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स ए स्क्वायर, और यहाँ से एक्स बी स्क्वायर। अब इसके बाद में आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। ग्रुपिंग करने का मतलब है कि अगर हम ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, इसको पास में लिख लेते हैं अगर, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर लिखा यहाँ पर हमने। फिर उसके बाद में ये बचा है और ये बचा है, तो इसको एक साथ में लिख लेते हैं, ए बी, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा प्लस एक्स बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो ए दोनों में कॉमन है, तो ए हमने कॉमन कर लिया। इसके बाद में एक्स भी कॉमन है ना, एक्स कॉमन कर लिया, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ए कॉमन किया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन कर लिया, तो बी एक्स मिलेगा ना, तो हमने यहाँ पर बी एक्स लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर है और एक्स भी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अगर इन दोनों में से हम b को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर a मिलेगा, और यहाँ पर इस b स्क्वायर है ना तो एक b बचेगा, और x है ना तो क्या मिलेगा, bx मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ax bx प्लस a और प्लस b लिखा। अब देखो दोनों प्लस में है तो हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं bx प्लस a। अब bx प्लस a दोनों में कॉमन है, तो फिर से हमने कॉमन कर लिया bx प्लस a, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पर ax बचेगा और यहाँ पर b बचेगा, मीन्स ax प्लस b, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन रहा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है, इसको और इसको एक साथ में लिख लो और इसको एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बताओ इसमें से, चलो 10 क्वेश्चन देखो, इसको ए स्क्वायर माइनस ए को हमने साथ में लिखा और माइनस प्लस बी है और माइनस ए बी है, ठीक है। इसमें देखो ए दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए मिलेगा, यहाँ पर -1, तो ए -1 मिल गया। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन किया, इन दोनों में से हमने बी को कॉमन कर लिया, ठीक है। माइनस बी को कॉमन करो, तो हमने माइनस बी को कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1,
और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस वन माइनस बी। ए प्लस में है तो हमने ए को प्लस में लिखा, माइनस वन है तो माइनस वन किया। अब देखो ए माइनस वन दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लिया, क्या मिला ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी आपको बताना है कि इसमें और इसमें क्या होगा कॉमन लेने के बाद में। तो सबसे पहले आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करोगे और यहाँ पर भी ओपन करोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओपन करेंगे फिर उसके बाद में हम इसको कॉमन कर सकते हैं। चलो 11th वाला बता देता हूँ, 12th वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो देखो 11th वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, मीन्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो हमने 2 लिखा। ए की वैल्यू ए एक्स बी वाई, तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स वाई मिल जाएगा। ठीक है, और बीच में प्लस है, मीन्स यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लिखा। सेम यहाँ पर माइनस के लिए ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस देखो 2ab(xy), तो ये लिख सकते हैं 2ab(xy). एक चीज़ देखो यहाँ पर 2ab(xy) प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसको ना एक चीज़ देखो, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ में लिख लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है बता सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, और ये वाला टर्म बचा है और ये वाला टर्म बचा है, इसको हम साथ में लिखते हैं बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जब हम टेकिंग आउट किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, और प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे दोनों में से तो क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब इसके बाद में बताओ क्या कॉमन करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने फिर से कॉमन कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बताओगे इसका आंसर कितना हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 पे। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तो सेम ही है। तो 2a माइनस बी, तो यहाँ पर हमने लिखेंगे 2a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा, इसमें से अगर -5 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि -5 दोनों में है ना, तो हमने -5 को कॉमन किया, क्या मिल गया यहाँ पर -2a मिल जाएगा, -2a। ठीक है, माइनस कॉमन किया है तो +2a मिल जाएगा और यहाँ पर -5 माइनस बी मिल जाएगा, क्योंकि हमने 5 को कॉमन कर लिया। इसके बाद में देखो 2a माइनस बी दोनों में फिर से कॉमन हो गया ना, तो फिर से कॉमन कर लो, तो 2a माइनस बी और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो एक तो बचेगा ना, मीन्स 2a माइनस बी बचा यहाँ पर, और उसके बाद में ये तो बाहर गया और 5 भी बाहर गया ना, मीन्स नहीं 5 तो इसमें नहीं गया है यहाँ पर सिर्फ, तो 2a बाहर गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा सिर्फ 5 मिलेगा। तो दिस इज आवर आंसर, बस हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ये तो बहुत ही ईजी है। ये वाला देखो a -4 को कॉमन किया, और अगर हम यहाँ से -1 को कॉमन कर लेते हैं तो -1 कॉमन किया तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स -a है ना तो +a हो जाएगा, और +4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। इसके बाद में a-4 दोनों में कॉमन है तो a-4 को हमने कॉमन किया, क्या मिला a-1। ठीक है, तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 15 वाला भी आप सॉल्व करके बताओगे कितना हो जाएगा, 16 वाले को मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो मैंने इसके पहले वाला जो पढ़ाया था बताया था एक्सपेंशन था ना, हाँ उसमें बताया था a स्क्वायर प्लस
1/a² की वैल्यू कितना होता है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, मीन्स a² माइनस, नहीं इसको नहीं लिखेंगे, ये होता है a-1/a का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो a-1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, इसकी। देखो यहाँ पर हमें क्या पता है, a-1/a का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे a² प्लस 1/a², ठीक है। -2a भी होता है, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, तो -2 को हम इधर करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर +2 किया। इसके बाद में यहाँ पर -2 है, तो -2 लिखा। अब इसमें से देखो 3 दोनों में से कॉमन है, तो हमने 3 को कॉमन कर लिया, ठीक है। ए दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पर 3 दोनों में न्यूमरेटर में है, तो यहाँ से हमने -3 को कॉमन किया, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर a-1/a मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से 2 - 2 0 हो गया, मीन्स कट गया। अब इसके बाद में देखो a-1/a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन कर लिया, तो फिर हमने a-1/a कॉमन किया, और यहाँ पर क्या स्क्वायर है ना, तो एक तो बचेगा, मीन्स a-1/a बचा, और यहाँ पर -3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमने a-1/a को कॉमन कर लिया, तो ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, लिखोगे x² प्लस y², ठीक है, और 2xy को इसके साथ में लिख लेते हैं 2xy, और क्या बचा है, x प्लस वाई बचा है ना, तो हमने लिखा x प्लस वाई। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 1 रहेगा, तो x प्लस वाई को हमने कॉमन किया, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक तो बचेगा ना, तो x प्लस वाई प्लस 1, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमने x प्लस वाई को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। चलो 18 इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि m(x - 3y) का होल स्क्वायर प्लस n, यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ पर -x है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ही कर लेते हैं। जब हमने माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पर, हाँ, जब हमने माइनस कॉमन किया तो x प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, मीन्स x - 3y। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x - 3y के फॉर्म में, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। और इसमें से अगर हम 5 कॉमन कर लेते हैं, तो हमने 5 कॉमन कर लिया, क्या मिल गया, यहाँ पर x मिलेगा और यहाँ पर 3y, तो x - 3y हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर x - 3y, x - 3y, x - 3y सब में कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया, x - 3y कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑलरेडी m है, तो m लिखा, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक तो बचेगा ना, मीन्स x - 3y बचा, और यहाँ पर ये तो बाहर गया, तो सिर्फ -n मिलेगा, और प्लस ये x - 3y हमने कॉमन किया, तो सिर्फ 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स x - 3y मिल गया, और उसके बाद में m से मल्टीप्लाई कर देते, तो mx - 3 my - n प्लस 5, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर देखो 6x - 5y दोनों में कॉमन है ना, तो हमने कॉमन कर लिया, फिर जो बचेगा उसको वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इज होमवर्क फॉर यू, तो यू कैन डू इट एंड गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है, इसके बाद में हमारा अगला एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।